Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 1.6 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 9th का। इसमें क्या करना है, फाइंड 9 की पावर 3/2, 32 की पावर 2/5 एंड 16 की पावर 3/4 एंड 125 की पावर -1/3 है। ये सब है। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी, जो इसके पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, तो 64 की पावर क्या थी 1/2, 32 की पावर क्या थी 1/5 एंड 125 की पावर क्या थी 1/3। मतलब क्या, सब में 1 ऊपर था, न्यूमरेटर में क्या था 1 था, लेकिन यहाँ पे क्या न्यूमरेटर में 3, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे -1 है। ये सब फालतू गिरी है। तो इसको कैसे करना होगा, तो चलो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला हम देखते हैं, ठीक है। आप ये जानते होंगे कि क्या जानते होंगे कि a की पावर अगर m है और इधर n है तो ये क्या हो जाता है, a की पावर mn हो जाता है ना। इतना तो क्लियर है, इतना तो पता है। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना है। 9 की पावर 3/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि 9 की पावर 3 और इस पे 1/2 है। जब इन दोनों का 3 × 1 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 2 ये हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना होगा, बताओ जल्दी बताओ। 9 की पावर 3 मतलब ये अंडर रूट में जाएगा। क्लियर है। अब ये पूरा एक नंबर हो गया ना, इतना ये पूरा एक नंबर हो गया। अब 9 की पावर 3 कुछ भी हो, उसके ऊपर अगर हाफ पावर लगा तो मतलब अंडर रूट में जाएगा। तो 9 3 बार लिखेंगे, 1 2 और ये हो गया 3, मतलब समझे ना। तो 9 की पावर 3 कोई भी नंबर आएगा उसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आप कहेंगे ये 3 पार्ट्स में है, 9 9 9 लिखा है, तो यहाँ से पहले हम 2 पार्ट्स जो बनेगा उसको एक तो निकाल लेंगे, एक निकाल लोगे, लेकिन ये अंडर रूट में 9 बचा। अब 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हो कि नहीं, 1 निकाल, मैं देखो डायरेक्ट आप यहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे सब कुछ क्लियरिटीज बताना होता है। तो 9 और ये हो गया 9 और ये हो गया अंडर रूट 3 × 3, तो ये निकल के आ गया 9 × 3, टोटल क्या हो गया 27। आंसर हो गया, समझ गया ना। सबसे पहले क्या हुआ, जो ऊपर की पावर है उसमें हम इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये पावर हाफ है तो वही पूरा हमने लिख दिया कि 9 की पावर 3 है, तो इसको मैंने लिख दिया। जब लिख दिया तो यहाँ से जो पेयर बनेगा, जो एक पेयर बना उससे हमने 9 को बाहर निकाला, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, थोड़ा इधर लिख दो। अब 9 बचा, 9 का क्या 2 पार्ट्स हो सकता है, यस 3 × 3 हो सकता है, तो एक 3 भी निकाल लिया, तो 9 × 3 9 3 27, मतलब 9 3 27, ये हमारा आ गया आंसर। अब सेकंड वाले में चलते हैं। ये भी कोई ख़ास नहीं है, बस आम ही है। ये हो गया 32 की पावर 2/5 है। इसका क्या मतलब हुआ, जल्दी बताओ। इसका मतलब हुआ कि 32 की पावर 2 है और ऊपर क्या 1/5 लगा हुआ है। मतलब अब 32 की पावर 2 कुछ भी नंबर आएगा उसको हमें 1/5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इस तरह से लगेगा, ये हो जाएगा 5, 32 × 32, तो हमें एक तो निकालना नहीं, हमें 5 का पेयर बने तो उसमें एक पेयर हम उठा लेंगे, ठीक है। किस तरह से इसको डिवाइड करना, 5 का पेयर बने तो उसमें में से हम एक पेयर निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 1 = 2, 2 6 = 2 8 = 2 4 = 2 2 = 2 1 = 1 2 3 4 5, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 2 5, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। क्लियर है। अब ये हो गया हमारा, इतना दिख रहा होगा, और ये हो गया 5। यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि 5 का जब पेयर बने तो उसमें में से एक पेयर को हमको उठाना है। तो ये हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर। अब इन पूरे में से हमको सिर्फ एक लेना है, ठीक है। क्यों 1 लेना है, क्योंकि जब रूट होगा मतलब पावर 2 होगा तो उसमें से हमें 2 2 का पेयर बनाना था। अब यहाँ पे 5 है तो 5 का पेयर बनेगा, उसमें में से 1 लेंगे। तो यहाँ पे 2 इधर से एक पेयर आ गया, 2 इधर से एक पेयर आ गया, टोटल क्या हो गया 4 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, समझ गए। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, ये भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं। 16 की पावर 3/4 है, तो ये क्या हो गया कि 16 की पावर 3 है। तो एक बेवकूफ़ाना तरीका आप ये कर सकते हैं कि 16 को एक बार 3 मतलब 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए उसका निकालें। 32 को 2 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए कुछ आएगा,
1 4 3 2 कुछ आएगा, उसके बाद उसको हम 5 टुकड़ों में डिवाइड करें तो ये फालतू गिरी है, तो हमें आसान क्या लगेगा, डायरेक्ट हम कर लेंगे तो वो आसान रहेगा। तो 1/4 का मतलब क्या है कि 4 4 का पेयर जो बने तो उसमें में से एक पेयर आप निकाल लें। तो 16 इंटू 16 समझ लो ये हमारा पूरा नंबर है और इसको 4 पेयर में हमें बनाना है। तो आप जानते हैं 16 कैसे होगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो आप जानते हैं यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 4 पेयर हो गया ये वाला 16 का। फिर ये वाला 16, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 4 4 4 ये हो गया हमारा, ये समझ गए। अब यहाँ से एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये। बहुत ही मतलब इसको समझने वाली बात रहती है, नहीं तो बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ से आप 4 है तो कितने 1 निकालोगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर फिर 2 2 जा 4, 2 जा 8 हमारा आ गया आंसर। अब ठीक है, क्लियर है। तो जैसे आपको कभी कभी नहीं पता रहेगा तो आप यहाँ से भी 2 2 यहाँ से भी आप समझ लेंगे कि स्क्वायर रूट निकालना, तो इसे आप निकाल लेंगे 2 एक बार, फिर 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 टाइम आप 2 निकाल लेंगे, तो जो आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जब 4 आ गया है तो 4 4 का पेयर बनेगा, यहाँ पे 1/5 है तो 5 5 का पेयर बनेगा, उसमें में से एक निकालना होगा। यहाँ पे 2 है तो 2 2 का पेयर बनेगा, उसमें में से एक निकालना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। फोर्थ वाले पे चलते हैं, निकालते हैं। 125 - 1/3 है, इसमें क्या करना होगा तो मैं बता रहा हूँ। तो फोर्थ वाला हमारा है क्या है, 125 की पावर -1/3 है। ठीक है, ये वाला आप जानते होंगे, जब कभी भी किसी की भी पावर अगर जैसे 125 ही पे है, -1/3 है, तो अगर इसको 1/125 लिख दें और पावर ये हो जाएगी पॉजिटिव में। ठीक है, ये माइनस अगर कभी भी कहीं पे भी अगर किसी की पावर माइनस में दिया हो तो समझ लो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो उसको जब भी डिनोमिनेटर में आप कर देंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये 125 की पावर -1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/125 की पावर फिर ये मतलब पॉजिटिव में आ गया 1/3। अब पूरा क्लियरिटी से आप मैटर्स जानते हैं कि 125 है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1/5 5 जा 25, 25 5 जा 125, अब ये 3 है, क्लियर है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये 1/3 है तो कितने कितने पेयर बनेंगे 3 पेयर, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है ना, हमको 3 3 का पेयर बनाना था, समझ रहे हो ना। 125 को 3 टुकड़ों में 5 5 या 25 और इंटू 5 125। तो सबसे पहले आप माइनस कैसे हटाएंगे, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, उसके बाद वही पुराना वाला तरीका अपना करेंगे कि यहाँ पे अगर 1/3 है तो इसका मतलब 3 पेयर बनाना होगा। ये हमारा आ गया आंसर। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।